एक जोरदार ताली केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। ये हमारा सामूहिक प्रयास है कि जिसका साक्षात्कार हिंदी से कभी नहीं हुआ था, संगठन में आते ही हिंदी से साक्षात्कार हुआ और हिंदी को अपनाया गया, सीखा गया और आज हिंदी में बोलने में समर्थ हो पाए। ये सारा श्रेय सामूहिक रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन को जाता है। हम प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। नेपोलियन ने कहा था ना कि उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल या असंभव शब्द नहीं है। मैं कहता हूं कि डिक्शनरी में अगर इम्पॉसिबल शब्द है तो उस शब्द को नहीं होना चाहिए। डिक्शनरी में उस शब्द का होना जरूरी नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि श्री हेमराज नवल जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। मेरे सभी विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, आज का ये मैं विशेषकर मेरे लिए कह रहा हूँ कि ये जो दिन है एक उल्लास का और हर्ष का दिन है कि जहाँ पे हम हिंदी भाषा के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। हिंदी को एक सम्मान दिया जाता है, लेकिन एक सोचने की बात है कि सिर्फ 15 ही दिन क्यों? हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है ना, तो हिंदी भाषा का जो स्थान है सर्वोपरि सबसे पहले होना चाहिए। देखिए, हिंदी भाषा में जब हम बातचीत करते हैं तो मिठास कितनी आती है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा इतना कहूँगा कि जब हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो हम दूसरों के मन जीत लेते हैं। इसी कड़ी में थोड़ा सा दोहा गुनगुनाता हूँ आपके लिए कबीर जी का। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, और इनको शीतल करे आप शीतल हो। धन्यवाद सर। सुप्रभात सभी को। विद्यालय में प्रतिवर्ष निभाई जाने वाली गौरवशाली परंपरा हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी भाषा को लेकर एक कविता प्रस्तुत हूँ, तो लीजिए प्रस्तुत है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। धन्यवाद। मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा हिंदी बोलने के लिए। अंग्रेजी इतना प्रचलित हो गया है, कुछ भी बोलना चाहो तो सबसे पहले मस्तिष्क में याददाश्त से अंग्रेजी शब्द ही निकलते हैं। लेकिन मैं आज प्रयास करूँगा तो एक दो बिंदु बोलूँगा तो उसमें मैं हिंदी ही बोलूँ। मैं जब संगठन में ज्वाइन हुआ तभी मैंने हिंदी सीखा।
और हिंदी लिखना सीखा। जब मैं पढ़ता था तब तो ऑप्शन था हिंदी या इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट विषय पसंद करना है, और तो मैंने इंग्लिश पसंद किया था, इसलिए मैं हिंदी लिखा ही नहीं था। संगठन ज्वाइन किया तब जाके मैंने हिंदी लिखना सीखा, और तब जाके मुझे महसूस हुआ कि अंग्रेजी में कुछ शब्द बोले जाते हैं, ऐसा लिखा नहीं जाता, और कब कुछ शब्द जैसे लिखा जाता है ऐसा बोला नहीं जाता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि PUT पुट हम लिखते हैं तो वही पुट बोलते हैं, लेकिन अगर PUT बट तो पुट नहीं बोलते, बट बोलते हैं। तो वो सब बातें मुझे समझ में आई तब। और फिर कुछ शब्द साइलेंट होते हैं, वो तब जाके समझ में आया। जब हम रॉन्ग बोलते हैं तो सबसे पहले हम शब्द लिखते हैं, तो वर्णमाला से वर्ड लिखते हैं WRONG, बट हम जब प्रोनाउंस उच्चारण करते हैं तब जाके वो वर्ड्स हम नहीं बोलते। तो ये सब कुछ अच्छी बातें मेरे को समझ में आई, और मैंने फिर काफ़ी मैंने हिंदी लिखा, और हिंदी की एक एग्ज़ाम आती है, परीक्षा आती है, वो भी मैंने पास की हिंदी में। वो मेरे को वो नाम उसका याद नहीं आ रहा है परीक्षा का, लेकिन मैंने वो हिंदी एग्ज़ाम वो परीक्षा पास की। प्रवीण परीक्षा मैंने पास की हिंदी में तब, और मेरे को हिंदी बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि पहले से हिंदी होता तो मैं कहीं आगे जाता, लेकिन जो नसीब में लिखा था। सबको धन्यवाद। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उसके बारे में कुछ अच्छा प्रयास कीजिए और लिखिए। धन्यवाद। शुभकामना है। हिंदी हमारे लिए, विशेषकर मेरे लिए उस तरह से है जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं जिनका होना हमें पता नहीं चलता। आपको कभी जब तक दर्द ना हो, आपकी उंगलियों में दर्द ना हो, एहसास नहीं होता कि आपकी उंगलियां हैं, या कहीं चोट नहीं लगती, पेट में दर्द नहीं होता, तब तक पता नहीं चलता कि वो शरीर में पेट नाम का चीज भी है। तो हमारे लिए हिंदी भी उसी तरह है। हम सोचते भी हिंदी में हैं, बोलते भी हिंदी हैं। और केंद्रीय विद्यालय संगठन, जैसे कि गोहिल सर ने कहा, उन्हें हिंदी सिखा दिया। क्यों आदमी मास्टर्स करने के बाद, स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन में आया, और वो जब इतनी अच्छी हिंदी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हमारे बच्चे जो है वो तो क्लास 1 से ही हिंदी पढ़ते हैं, है ना, कक्षा 1 से हिंदी पढ़ रहे हो। तो हिंदी एक बहुत मधुर भाषा है और बड़ी प्रिय है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बेटा, सिर्फ भारत में नहीं, अगर आप पड़ोसी राज्यों में भी चले जाओ, अगर आप घूमने के शौकीन हो, अगर नेपाल चले जाओ, तो वहाँ आपसे बोलने वाले जो दुकान वाले हैं या आपसे जो बातचीत करेंगे, उनमें 70% लोगों को हिंदी आती है। वैसे ही भूटान चले जाओ, भूटान में भी लोग बड़े शौक से हिंदी फिल्म देखते हैं, हिंदी गाने। आप टैक्सी से अगर घूम रहे हो तो वहाँ हिंदी गाने बजते हैं, और वहाँ के लोग भी हिंदी बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। और इसके साथ साथ अगर इधर आप चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, तो वहाँ भी आपको बहुत सारे हिंदी भाषी लोग मिल जाएंगे। भाषा कोई भी भाषा, आप जिस भाषा में अपने घर में बात करते हो वो भाषा हो, या हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ते हो वो भाषा हो, मेरा मानना है कि जितनी ज़्यादा भाषाएं आए आपको उतना अच्छा। हाँ, आप स्वच्छता से जोड़ के बोल रहे हो कि हम नहीं उठाएंगे, हम उसे स्वच्छ भी कर लेंगे बेटा, हाँ धो लेंगे, ठीक है। तो इस अवसर पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, ऐसे हम बोलते बहुत हिंदी हैं, किसी से भी पूछो तो जवाब हिंदी में खुद ब खुद आ जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जैसा सब अभी तक के वक्ता बोलते आ रहे हैं। लेकिन अगर ये हम बात करें तो हमारे दिल से निकलने की आवाज़ भी है। इंग्लिश टीचर्स हैं, उनसे भी पूछो तो बहुत बार ऐसा होता है कि भावावेश में वो भी हिंदी में जवाब देते हैं। क्यों चिकन मैम?
देते हैं ना। तो हिंदी सबकी भाषा है। एक जरूरत है हिंदी को हिंदी में लिखने की। मैं सारे बच्चों से जो यहाँ बैठे हैं उनसे ये अनुरोध करूँगी कि इस साल ये जो है 14 दिन जो हम मनाने जा रहे हैं उस पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं या मेल भेजते हैं तो उसमें भी हिंदी लिखने का प्रयास कीजिए, हो सकेगा। और ये मैं शिक्षकों से भी अनुरोध करूंगी हम करके देखें, क्योंकि जितनी भाषाएं हमें सीखनी थी हम सीख चुके हैं, लेकिन भाषाएं तब अच्छी लगती हैं जब उसको उसके मूल रूप में कहा जाए। आजकल ये बड़ा फैशन सा चल पड़ा है कि हम हिंदी को भी रोमन में लिखते हैं, तो हिंदी को देवनागरी में लिखी जाए। और अभी लगातार हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, उस पर आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपनी राजभाषा हिंदी को उसका एक सुनिश्चित स्थान जो है वो प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, मुझे अच्छे से याद है विगत वर्ष प्राचार्य महोदय के निर्देशन में विजय कुमार जी और उनकी पूरी टीम ने, हमारे सभी हिंदी और संस्कृत के साथियों ने हिंदी पखवाड़े का बेहतरीन आयोजन किया था। मुझे आज 365 दिन बाद भी वो चीज़ें याद है और सभी बच्चों ने और शिक्षकों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सबने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। हिंदी में सहभागिता इतनी आने के पीछे क्या वजह है? वजह ये है कि जब हम भाषा कहते हैं तो भाषा को हम कहते हैं कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। भाव यानी इमोशंस, भावों की अभिव्यक्ति है। अगर हम जीव विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो मनुष्य जो मानव ह्यूमन बीइंग वो क्या है? दूसरे एनिमल की तरह प्राणी है। प्राणी एनिमल है। मैन इज एन एनिमल। हम कहते हैं सोशल एनिमल, इंग्लिश वाले बोलते हैं सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है, यानी कि जो मिलजुल के रह सकता है, एक दूसरे का दर्द महसूस करता है। तो अब वो एनिमल से ह्यूमन, पशुता से मानवता आई कैसे? तो पशुता से मानवता आने को जो विकास का जो क्रम है, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में जिसको हम खुद विकास कहते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन प्ले करता है? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है भाषा का। तो देखिए, एक भाषा हमको पशु से मनुष्य बना रही है। भाषा हमको एक से दूसरे से जोड़ने वाले सेतु का काम कर रही है। अब ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस देश में जहाँ 135 करोड़ लोग रहते हैं और बहुसंख्यक भारतवासी चूंकि हिंदी भाषा को जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं और उसी में विचार भी करते हैं, तो हमारी जो ये भाषा है आपकी और मेरी, ये विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं की, जो अगर हम 3 भाषाएं 5 भाषाएं विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है, उसमें से हमारी हिंदी भाषा भी एक है। दूसरी भाषाएं जैसे आप जानते होंगे मैंडरिन चाइनीज भाषा है, स्पेनिश है, उसी तरह से हिंदी भी है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने सारे प्रयासों से हर साल हिंदी पखवाड़े का आयोजन करता है। हर केंद्रीय विद्यालय और यहाँ के शिक्षक और बच्चे इस हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विविध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। मैंने हिंदी मीडियम से 12वीं तक पढ़ाई की है बच्चों। मेरा जो मीडियम था स्कूल का हिंदी था 12वीं तक, इसलिए मुझे भोलाराम का जीव आज भी याद है, विवाह की 3 कथाएं आज भी याद है, नमक का दरोगा का पंडित अलोपीदीन भी याद है, बंसीधर भी याद है, रेदास से लेके कबीर, सूरदास याद है, मीराबाई भी याद है, महादेवी वर्मा का भीसा भी याद है, उनका छायावाद याद है, मानसरोवर की यात्रा से लेके लाल किला याद है, हरिशंकर परसाई जी से लेके बाबा हरियोद, बाबा नागार्जुन हरियोद या मैथिली शरण गुप्त, इतनी सारी चीजें मुझे याद है। अब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा तो मुझे हिंदी की बहुत सारी चीजें याद रह गई। आज भी ये बात है 1993 की, मैंने 1993 में 10वीं पास की, यानी कि आप सोचिए कि 21 और 28 साल बाद में इतनी सारी ये बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने हिंदी के साथ अंग्रेजी भी पढ़ी थी,
लेकिन मैं अंग्रेजी के इतने सारे ऑथर, राइटर, पोएट के नाम नहीं ले सकता, चैप्टर नहीं बता सकता आपको। और यकीन मानिए आज से 20 साल बाद कभी आपको भी मौका मिलेगा ना बोलने का, आप पढ़ जरूर इंग्लिश मीडियम में रहे हैं, लेकिन आपको भी ज्यादा याद हिंदी वाले आएंगे, अंग्रेजी वाले कम याद आएंगे, मान के चलिए, भले आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हिंदी हमारे दिल को छूती है। छोटी सी छिपकली जो दीवार पे चलती है, उसको देख के हिंदी में आप हजार विचार ला सकते हैं और उनको पंक्तिबद्ध कर सकते हैं, उसको गद्य पद्य का रूप दे सकते हैं। आंगन में खड़ा हुआ एक सूना नीम का पेड़, वो आपको बहुत सारी प्रेरणा दे देता है। लेकिन आपको अंग्रेजी में, भले आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं और आपको नीम का पेड़ भी दिख गया, आप बायोलॉजी में भी जानते हैं कि उसका नाम अजेडेरिक्टा इंडिका है, लेकिन आप उस पर 2 पेज तो नहीं भर पाएंगे नीम पर। लेकिन हिंदी में हो सकता है कि आप 5 पेज का कुछ न कुछ लिख देंगे, निबंध लिख देंगे, कविता लिख देंगे, कुछ न कुछ लिख देंगे। कहने का मतलब ये है, वो भाषा कौशल हमारे अंदर इनबिल्ट है, हमारी जड़ों में, हमारी रग रग में समाया हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारा हिंदी विभाग इस विद्यालय का बड़ा ही मजबूत विभाग है ना। सारे शिक्षक, बाकी सब में तो कहीं ना कहीं एक आध का अभाव है, कभी सामाजिक में कम है, विज्ञान में कम है, इसमें कम है, उसमें कम है, लेकिन हिंदी विभाग में बड़ा दम है। ठीक है, तो इस दमदार विभाग के द्वारा आने वाले 15 दिन में बहुत सारी आप लोगों के लिए कार्यक्रम होंगे, उसमें आप जोश खरोश से भाग लें और आनंद उठाएं। अब इसके सफल आयोजन के लिए आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री विजय कुमार जी और उनके समस्त साथी और सारे शिक्षकगण जो कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हर साल बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र आप हैं। मुझे उम्मीद है, आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, हमसे भी ज्यादा आपकी याद शक्ति है, तकनीक के मामले में आप हमसे बेहतर हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 20 साल बाद आपकी याद शक्ति हम लोगों से बेहतर होगी और आप हिंदी को भी उतना ही दिल से याद रखेंगे जितना कि अंग्रेजी में आप पढ़ते हुए अंग्रेजी पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।